बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है। आज हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आज 76 साल का हो चुका है। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ अदा की हैं, उन कुर्बानियों को आज हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। उन कुर्बानियों को याद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का क़याम ऐसे ही अमल में नहीं आ गया था, बल्कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद और फिर 1947 तक का जो सफ़र है, ये इंतहाई तवील और कठिन सफ़र है। इस तवील और कठिन सफ़र को इसको तय करने के लिए ना सिर्फ उस वक्त के तमाम हलकों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 1912 के बाद साथ दिया था, बल्कि उन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड करने के अंदर भी अपना एक किरदार अदा किया था। पॉलिटिकल किरदार हो पॉलिटिकल प्लेयर्स की जानिब से, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेयर्स बड़े सगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद थे, या रिलीजियस स्कॉलर्स का कोई किरदार हो, तो वो किरदार भी खुलकर सामने आता है कि बड़े बड़े नाम, अगर मैं रिलीजियस स्कॉलर्स की बात करूं तो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने एक इंतहाई अहम कलीदी किरदार अदा किया था, जिसमें अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे, मौलाना अशरफ अली थानवी थे, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी थे, मौलाना इब्राहिम सियालकोटी थे, पीर गुलाम मुजद्दद सरहिंदी साहब थे, अमीनुल हसनात पीर ऑफ मानकी शरीफ थे, पीर जमात अली शाह साहब थे, मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी साहब थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब थे, मौलाना मोहम्मद कासिम नातोतवी साहब थे, हाजी ज़मान अली शही साहब थे, और फिर मुतअद्दिद उलमा कराम थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा किया था। एक पॉलिटिकल किरदार था, एक रिलीजियस किरदार था, एक सोशल किरदार था, एक स्पिरिचुअल किरदार था, और इन तमाम अकाबरीन ने अपने अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए इन्होंने अपना एक ऐसा किरदार अदा किया जिस किरदार की बाद में बुनियाद पाकिस्तान बना। और आज पाकिस्तान जो है, एक तारीख की सबसे बड़ी उस वक्त माइग्रेशन हुई थी, और उस माइग्रेशन के दौरान लाखों लोग शहीद हुए थे, लाखों बच्चियों की इज्जत जो है वो लुट गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उसको उन्होंने पूरा करने के अंदर अपने हिस्से का, अगर एक कतरा भी बहाना पड़ा है खून का तो उन्होंने बहाया है, अगर अपने हिस्से की जान भी देनी पड़ी है तो उन्होंने दी है, अगर उन्होंने अपने वतन के हसूल की खातिर जो है वो अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी देनी पड़ी है तो उन्होंने दी है, अपनी जायदादों की कुर्बानी दी है। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद की इन कुर्बानियों को आज हम याद कर रहे हैं कि नहीं, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हमें अपने अकाबरीन की कुर्बानियों का कितना अदराक है, हमारी नौजवान नस्ल को उसका कितना अदराक है, हमारे आज के पॉलिटिकल प्लेयर्स को उन कुर्बानियों का कितना अदराक है। बदकिस्मती से नाजरीन कि हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का आज न सिर्फ हमें 1% भी अदराक नहीं है, बल्कि हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हमारे जर्नैल जो हैं, हमारी अदलिया के अंदर बैठे जजेस साहिबान जो हैं, ये सब के सब पाकिस्तान के हसूल के बाद इसको तामीर करने में, अपना किरदार अदा करने में ना सिर्फ नाकाम है, बल्कि इनकी नाकामियों की वजह से आज आम आदमी, गरीब आदमी पिस रहा है, अजियत के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, और इसकी मुश्किलात को हल करने के लिए कोई आदमी किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती से सियासतदान आते हैं, अपनी जेब भरते हैं, घर चले जाते हैं। जर्नैल आते हैं, मर्जी से अपनी जेबों को भरते हैं, अपना इक़्तिदार हसूल मुमकिन बनाते हैं, अपनी मर्जी से पाकिस्तान को चलाते हैं, और उनका टन्योर पूरा होता है तो फिर कोशिश करते हैं कि उनके टन्योर के अंदर एक्सटेंशन उनको मिल जाए, और फिर एक वक्त आता है कि वो भी घर चले जाते हैं और पाकिस्तान पीछे चला जाता है। जजेस आते हैं, वो आकर के पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। बदकिस्मती से मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था, इसके हसूल के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर कलमे की कोई बात नहीं की जाती, पाकिस्तान के अंदर शरीयत के ऊपर चलने की कोई बात नहीं की जाती। बराए नाम हमारे कवानीन रह चुके हैं, बराए नाम हम जो है वो मुसलमान रह चुके हैं। आज जब बात आती है हम किसी तरह से इंसाफ कर सकें तो हम इंसाफ नहीं कर पाते। आज जब बात आती है कि हमारे थाने कचहरियों के अंदर इंसाफ मिले तो इंसाफ नहीं मिलता। आज बदकिस्मती से इंसाफ भी खरीदना पड़ता है। रिश्वत का बाजार गर्म है, नाइंसाफी का बाजार गर्म है, कत्लो गारत हो रही है। ना सिर्फ कत्लो गारत हो रही है बल्कि नाजरीन
बदकिस्मती ये है कि हमारा आज हम जो खाते हैं उसके अंदर भी हमें मिलावट मिलती है, आज हम जो पहनते हैं उसके अंदर भी हमें मिलावट मिलती है। आज बदकिस्मती से हमें जो है वो हर तबके के अंदर, हर जगह के ऊपर तनज़ली का सामना है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम बहैसियत कौम, हम बहैसियत मुसलमान, हम बहैसियत इंडिविजुअल हम पीछे चले गए हैं। हमें नहीं मालूम कि हमने किस तरफ जाना है, हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। हम एक ऐसे हाइब्रिड मॉडल के अंदर रह रहे हैं जिस हाइब्रिड मॉडल के अंदर हम मुसलमान भी हैं और मुसलमान नहीं भी हैं। हमारे सारे काम गैर मुसलमान वाले हैं, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने उनकी अडॉप्ट की हुई हैं। बेहयाई आम हो चुकी है, हया नाम की चीज़ नहीं रही। और बदकिस्मती से मुझे आज कहने दीजिए कि आज हम सिर्फ नाम की हद तक जो है वो मुसलमान हैं, अमल हमसे बहुत दूर चला गया। हाँ, कुछ लोग मौजूद हैं जो अमल भी करते हैं, मैं उनको बिल्कुल पसे पुश नहीं डाल रहा, लेकिन मेजॉरिटी की बात की जाती है। आज बदकिस्मती से भाई भाई आपस में लड़ पड़े, बेटा बाप से जायदाद की बुनियाद के ऊपर लड़ रहा है, बाप औलाद से तंग है, औलाद माँ बाप से तंग है, बहू और सास का जो है वो इख्तलाफ बढ़ता चला जा रहा है, रिश्तों के अंदर तकसीम पैदा हो चुकी है, माशरा जो है वो बिखर चुका है। तो आज 76वें यौम आज़ादी के ऊपर हमें अपने उन मकासद को देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से बग़ैर दाढ़ी के पेंट को टाई पहने एक शख्स जिसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, अगर वो अपने झंडे तले उलमा कराम को जमा कर सकता है और वो शिया सुन्नी की तमीज़ से बालातर होकर, अहले हदीस और देवबंद की तमीज़ से बालातर होकर अगर वो उलमा कराम को जमा कर सकते हैं, तो फिर आज हम क्यों नहीं किसी एक फ़र्द के साए तले जो है वो जमा हो सकते। वो भले कायद-ए-आज़म ही की शख्सियत क्यों ना हो, वो भले किसी और लीडर की सूरत में कोई चेहरा सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरह उस वक्त हमने इत्तेहाद दिखाया था और पाकिस्तान का हसूल मुमकिन बनाया था, आज पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए हमें आज एक बार फिर इत्तेहाद की ज़रूरत है। शिया सुन्नी तकसीम से बालातर होकर हमें जो है वो इत्तेहाद की ज़रूरत है। इवन जो फ़िरके बन चुके, उन फ़िरकों के अंदर फर्दर जो तकसीम है उससे भी बाहर निकल कर हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, तभी हम पाकिस्तान को उसके मसाइल से बाहर निकाल पाएंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हमें ये वतन, अजीम वतन दिया था, इस वतन की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी सरहदों के ऊपर बैठे वो नौजवान, जो नौजवान अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हैं, ऐसी माओं को सलाम मैं पेश करता हूँ जो ऐसे जवान बेटे पैदा करती हैं। उनके दिलों के अंदर इतना हौसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती कि वतन के दिफा की खातिर उनका बेटा जान की कुर्बानी करता है तो कर दे, लेकिन वो माँ जो है फिर भी सीना तान कर खड़ी रहती है कि ठीक है, मेरा हौसला बुलंद है, मेरे अल्लाह को यही मंजूर था। और वो नौजवान इस सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान करने की परवाह नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरह से नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह से उन नौजवानों के किरदार को जो है वो देखने और समझते हुए मैं समझता हूँ कि उन कल्प्रिट्स की निशानदेही करना ये मेरी और आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हम निशानदेही करें और ऐसे करप्ट माशरे को परवान ना चढ़ने दें, बल्कि अपना अपना किरदार इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अदा करते हुए हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, अपने हिस्से का काम करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस पाकिस्तान को ये जो मौजूदा मुश्किलात हैं जिसके अंदर IMF के शिकंजे के अंदर हम जकड़े हुए हैं, इनसे निकलने में हमारी जो है वो मदद हो सकेगी। मैं आपको यहाँ से आज जश्न आज़ादी के मौका के ऊपर जो है वो अपने दुख और गम का इजहार आपसे कर रहा था, लेकिन इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि जब हम अपना किरदार अदा करेंगे तो हमारी मुश्किलात कम होंगी, हमारे लिए आसानियाँ होंगी। अल्लाह की मदद और नुसरत चूँकि हमारे साथ है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होगा। और जब पाकिस्तान, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर हैं, आज भी हमारा दिफा इतना मजबूत है कि हम अपने से 5-7 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं उसकी आंखों में आंखें डालकर। आज जियोपॉलिटिकली हम जहां पर मौजूद हैं वहां हमें 3 अतराफ से जो है वो खतरात का सामना है। चाइना की तरफ से हमें ठंडी हवा ज़रूर आती है, लेकिन बाकी 3 अतराफ से हमें कहीं ना कहीं से ख़तरात फिर भी बहरहाल रहते हैं। तो हम फिर भी अपने मजबूत दिफा की बुनियाद के ऊपर उनकी आंखों के अंदर आंखें डाल कर खड़े हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इकनॉमिकली अब
اپنا اتنا بہتر کردار ادا کریں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم نے جو اس وطن کو بنانے کا مقصد بنایا تھا کہ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہمیں سرکاری سطح پر اور انفرادی سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک بار پھر آپ سب کو 76واں یوم آزادی بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔